नमस्कार। तो चलिए आज एक बहुत ही रंगीन सफर पर निकलते हैं। राजस्थान की धरती पर, वो जमीन जहां सुनहरी रेत हैं, आलीशान किले हैं। आज हम इस शाही भूमि के दिल को थोड़ा और करीब से जानने की कोशिश करेंगे। ये दो शब्द रंगीलो राजस्थान अक्सर सुनने को मिलते हैं, है ना? पर ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। ये तो इस पूरी संस्कृति का, यहाँ के पूरे माहौल का सार है। और समझिए, यही वो धागा है जो हमारी आज की पूरी बातचीत को एक साथ पिरोकर रखेगा। तो ये जो शब्द है रंगीलो, इसका मतलब क्या है? क्या सिर्फ रंग बिरंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है जीवंत, ऊर्जा से भरा हुआ, जिंदा दिल। सोचिए, एक अकेला शब्द रेगिस्तान की उस सादगी के बीच कैसे एक पूरी की पूरी संस्कृति खिल उठती है। ये उसकी कहानी कह देता है। जरा आंखों के सामने एक तस्वीर लाइए। सूरज उग रहा है और जहां तक नजर जाए बस सुनहरी रेत ही रेत, और इसी सुनहरी जमीन के बीचों बीच जैसलमेर जैसे आलीशान किले ऐसे खड़े हैं मानो सदियों की कहानियां सुना रहे हों। असल में यही तो वो कैनवस है जिस पर राजस्थान की पूरी तस्वीर बनी है। तो ये किले और महल तो हैं ही शानदार, लेकिन राजस्थान की असली आत्मा को अगर महसूस करना हो ना, तो हमें चलना होगा इसके गांव की तरफ। चलिए उस धड़कन को सुनते हैं जहां आज भी परंपराएं सांस लेती हैं। यहाँ की सुबह की तस्वीर कुछ ऐसी होती है। एक तरफ रंग बिरंगे घाघरा चोली पहने महिलाएं हैं, सिर पर पानी के मटके संभाले हुए। दूसरी तरफ पुरुष हैं जो बड़े ध्यान से अपनी पगड़ी की शान को संवार रहे हैं। और बीच में मिट्टी के वो घर जिन पर सुंदर कलाकारी है, और उन्हीं के आंगन में खेलते बच्चे। सच कहूं तो यही तो है यहाँ का रोज का जीवन, बिल्कुल सच्चा और खरा। अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ की कला की। राजस्थान की कलाकारी ना दो बहुत ही खूबसूरत रूपों में जिंदा है। एक वो जो संगीत की धुन पर थिरकती है, और दूसरी वो जो पत्थरों में हमेशा के लिए गढ़ दी गई है। इसकी सबसे अच्छी मिसाल हैं यहाँ के दो मशहूर लोक नृत्य। एक तरफ है घूमर, जिसमें महिलाएं बड़े ही ग्रेस के साथ घूमते हुए अपने नारीत्व का जश्न मनाती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ है कालबेलिया, एकदम ऊर्जा से भरा लचीला नृत्य जो कालबेलिया जनजाति की जिंदगी और प्रकृति से उनके गहरे रिश्ते को दिखाता है। इसे स्नेक चार्मर डांस भी कहते हैं। और अब जरा देखिए पत्थरों में उकेरी गई कला को। आमेर का किला, हवा महल, सिटी पैलेस, ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं। इनकी दीवारों पर जो बारीक नक्काशी है ना, वो सिर्फ कारीगरी का कमाल नहीं है, बल्कि वो गुजरे हुए वक्त की कहानी सुनाती है, इतिहास की गवाही देती है। और यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात है, देखिए, घूमर के घेरे में जो घुमावदार लहरें दिखती है ना, ठीक वैसी ही लहरें इन महलों की पत्थर की जालियों और नक्काशी में भी नजर आती हैं। ऐसा लगता है मानो नाच और इमारतें दोनों एक ही लय में, एक ही ताल में बंधे हुए हों। पर यहाँ की कला सिर्फ नाच और इमारतों तक ही नहीं रुकती। ब्लॉक प्रिंटिंग को ही देख लीजिए, कितनी मेहनत का काम है। पहले लकड़ी के ब्लॉक पर बारीकी से डिजाइन उकेरो, फिर उसे कुदरती रंगों में डुबो, और फिर बड़ी सावधानी से कपड़े पर छापो। ये वो कला है जो पीढ़ियों से हाथों हाथ आगे बढ़ती आ रही है। चलिए अब कला से थोड़ा आगे बढ़कर राजस्थान की संस्कृति को चखते हैं और पहनते भी हैं, क्योंकि यहाँ का खाना हो या पहनावा, वो भी किसी कला से कम थोड़े ही हैं। अच्छा, जब राजस्थानी खाने की बात होती है तो सबसे पहले जहन में आती है राजस्थानी थाली। तो आखिर क्या चीज़ है जो इस थाली को इतना खास बना देती है? सवाल सुनने में तो सीधा है, पर इसका जवाब बड़ा मज़ेदार है। देखिए, इस थाली का दिल है दाल, बाटी और चूरमा। एक तरफ है मसालेदार दाल का चटपटा तीखा स्वाद, दूसरी तरफ है आग पे सिकी हुई घी में डूबी बाटी का सादापन, और फिर इन दोनों को बैलेंस करने के लिए है चूरमे की मीठास। नमकीन, सादा और मीठा स्वाद का ये जो संतुलन है ना, ये यहाँ की रेगिस्तानी जिंदगी को ही दिखाता है। और पहनावे का तो क्या ही कहना। यहाँ पुरुषों के सिर पर जो रंग बिरंगी पगड़ियाँ सजती हैं, या महिलाओं की जो कसीदाकारी वाली ओढ़नियाँ होती हैं, वो सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं है। अरे नहीं, वो तो उनकी पहचान है, उनके समाज और उनके आत्मसम्मान की निशानी है। अब हम अपने सफर के उस पड़ाव पर पहुंचते हैं जहां राजस्थान के सारे रंग एक साथ घुल मिल जाते हैं, और वो जगह है यहाँ के मेले और त्योहार। ये वो वक्त होता है जब यहाँ की असली रौनक देखने को मिलती है।
जरा पुष्कर के मेले के बारे में सोचिए। हजारों सजे धजे ऊंट रेगिस्तान की रेत पर एक साथ, क्या नजारा होता होगा। यहाँ एक ही जगह पर व्यापार भी है, आस्था भी है और मनोरंजन भी। और यही तीन चीजें, वो शानदार नजारा, लोगों का हुजूम और सदियों पुरानी परंपराएं, यही तो किसी भी राजस्थानी मेले की जान होती हैं। और फिर जब दिवाली जैसा कोई त्योहार आता है, तब तो पूरा का पूरा राजस्थान बस रोशनी में नहा जाता है। अनगिनत दियों की टिमटिमाती लौ, पटाखों से जगमगाता आसमान और एक साथ मिलकर जश्न मनाते हुए लोग, ये मंजर देखकर ही राजस्थान की जिंदा दिल आत्मा का एहसास होता है। तो हमारा ये छोटा सा सफ़र शायद अब ख़त्म हो रहा है, लेकिन एक बात तय है, राजस्थान की कहानी कभी ख़त्म नहीं होती। ये तो एक ऐसा खुला निमंत्रण है जिसकी कोई आखिरी तारीख नहीं होती। और वो निमंत्रण इन तीन प्यारे से शब्दों में छिपा है, पधारो म्हारे देश। इसका सीधा सा मतलब है, मेरे देश में आइए, आपका स्वागत है। पर ये सिर्फ स्वागत के शब्द नहीं है, ये तो राजस्थान की मेहमान नवाजी की आत्मा है। ये वो खुला दिल है जो हर आने वाले को अपना बना लेता है। तो आखिर में बस एक सवाल मन में आता है, अगर किसी संस्कृति का कोई एक रंग होता तो राजस्थान का रंग क्या होता? पर शायद इसका कोई एक रंग है ही नहीं। ये तो एक पूरा इंद्रधनुष है, जहां हर रंग की अपनी एक अलग, एक खूबसूरत कहानी है।